अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी हलचल है कि जो जजेस के आपस में इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात तो बढ़ ही चुके थे, लेकिन गुज़िश्ता रात एक ख़बर सामने आई कि जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई है, जो रजिस्ट्रार के खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौहीन अदालत की जो प्रोसीडिंग जारी कर रखी थी, उसके बाद जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील आई, उस पर एक नया बेंच बना। वसीम मलिक से सूरत हाल सारी जानेंगे। वसीम, सबसे पहले तो ये बताएं कि वो जो फैसला महफूज हुआ था, एक ज़ाहिर है आइनी बेंचेस के जो इख्तियारात हैं, रेगुलर बेंच के जो इख्तियारात हैं, उसमें जजेस के अपने जो इख्तलाफात थे, उसके बाद फैसला महफूज होने के बाद जो पेश रफ्ता है, पहले तो उसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, देखिए, मामला तो कुछ यूँ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने गुज़श्ता रोज़ जजमेंट महफूज किया और आप देखिए कि कल 23 जनवरी थी और 13 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 10 दिनों के अंदर ये एक चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान की जानिब से उठाए गए हैं ये इकदाम। और इनकी हद्दुल इम्कान कोशिश ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को हर सूरत रोका जाए कि वो किसी सूरत इस मुकदमे की समाअत ना करें। बहरहाल उन्होंने उस मुकदमे की समाअत की, कल के रोज़ जजमेंट महफूज किया और जजमेंट महफूज होने से पहले ही उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी, जिस क्लैरिटी के साथ वो आए कि शायद वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फुल कोर्ट के लिए लिखेंगे। तो अब अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फुल कोर्ट के लिए लिखते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की कोर्ट सुब की कि वो फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी होगी। तो बहुत सारे मामला थे, तो उससे मुतालिक हर सूरत रोके जाना था। तो फिर गुज़श्ता रात एक कार्रवाई डाली गई है और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी और सबसे अहम कोशिश है जस्टिस मंसूर अली शाह को इस मुकदमे का फ़ैसला सुनाने से रोकने की, आप कह लें, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को कॉर्नर करने की, या जस्टिस मंसूर अली शाह जो फुल कोर्ट तश्कील दिलवाना चाहते हैं उसको अनडू करने की। वो ये हुआ कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल थे साबिक, जिन्हें OST कर दिया गया, नज़र अब्बास साहब, उनकी जानिब से एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती है। अब इंट्रा कोर्ट अपील किस मामले पर दायर होती है, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है। जो देखने वाले हैं वो बार बार ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, एक 20 जनवरी का इंटरम आर्डर था। उस 20 जनवरी के इंटरम आर्डर में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो काज नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने वो इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया है, इंटरम आर्डर चैलेंज किया है। तो उसके ऊपर फिर जैसे वो चैलेंज हुआ, रातों रात 6 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बन गया। तो अब जो बेंच है वो भी खासा दिलचस्प है। तो मुझे लगता है कि सारी कार्रवाई का मकसद एक है और वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह के मुकदमे की बेस को ख़त्म करना है। वो कुछ इस तरह से कि मुकदमा तो था अख्तियार समात से मुतालिक, जब वो वापस ले लिया गया, जब उसको रीलिस्ट नहीं किया गया जस्टिस मंसूर की अदालत में, बेंच को 2 मरतबा तब्दील कर दिया गया, तो जस्टिस मंसूर ने तो केस आगे चलाना था। वो सवालात तो पूछने थे कि क्या आप इंतज़ामी फ़ैसले से जो अदालती फ़ैसला है उसको अंडू कर सकते हैं, क्या आप पार्ट हेड मुकदमा वापस ले सकते हैं। तो उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो काज नोटिस जारी किया। उस शो काज नोटिस के उस कार्रवाई में उन्होंने फिर ये सारे सवालात पूछे और जजमेंट रिजर्व किया। अच्छा, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगता था कि ये कोरम नॉन जोडस केस है, यानी ये पर इनकोरियम है, जिसे हम, ये तो अदालती ज़बान में 2 अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, मगर आम फहम अल्फाज में कि जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में एक मुकदमा लगा ही नहीं है और उसकी समाअत कर रहे हैं, लिहाजा वो उनका अख्तियार नहीं है। तो उसके दिफा में जस्टिस मंसूर अली शाह और जो दीगर अदालती मुआवनीन थे वो ये कहते थे कि देखिए, अख्तियार समाअत से मुतालिक मामला था जो आपसे वापस ले लिया गया, तो आपने उसी से मुतालिक जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की थी, उस प्रोसीडिंग के जवाब में जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल थे OSD बना दिए गए नज़र अब्बास साहब, उन्होंने दिफा में अपने ये कहा कि मैं तो इंतज़ामी कमेटी के फैसलों का पाबंद था। तो फिर आप इंतज़ामी कमेटी के फैसलों को जांच सकते हैं। तो उसमें ये हुआ कि अब यहाँ पर भी एक और दिलचस्प बात है कि वो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो गुज़श्ता रोज़ तक जब समाअत हुई तो वो डट के खड़े थे। उन्होंने अपना जो रिप्लाई है, रिटर्न रिप्लाई, उसमें वो कहा कि जी मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। वो अगर इस्तेमाल होना चाहते तो मेरी दानिश में हो सकते थे, मुमकिन है उन्हें प्रेशराइज भी किया गया हो या दीगर मामलात भी उनके देखे गए हों। तो बहरहाल अब हुआ ये है कि इसमें 2-3 सूरत हाल हैं। ये बेंच सोमवार के रोज़ बैठता है, उससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह फैसला सुना देते हैं, तो भी ये बेंच क्या कर सकता है, और अगर फैसला नहीं सुनाते तो भी ये बेंच क्या कर सकता है। मैक्सिमम 2 सूरत हाल है। ये कानूनी बातें वैसे तो हम कर रहे हैं, वैसे तो सीधी सादी लड़ाई है जिसका शदीद लड़ाई का। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आने वाला था कि ये तो आखिरी मेरे ख्याल में हद थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने के लिए आखिरी एक बार था कि उसके जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसमें दीगर जजेस जो है वो हैं। लेकिन ये बताएं कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा एट द एंड ऑफ द डे। देखिए, अब इस मामले में ना कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। और ये भी हो सकता था कि जस्टिस शाह को वो फैसला सुनाने दिया जाता। अच्छा, वो 2 रुकनी बेंच है, वो जजमेंट सुना देते, फुल कोर्ट के लिए कह देते या वट एवर कोई भी जजमेंट दे देते। आप उसके खिलाफ एक लार्जर बेंच बना देते।
वो उस फैसले को अंडू कर देता है। हाँ, बिल्कुल। वो तो जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर अंडू कर सकता है, तो लेकिन वो नहीं किया गया, इंटरम ऑर्डर का सहारा लिया गया। अब 20 जनवरी के इस शोकाज नोटिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर ये 6 रुकनी बेंच स्टे दे देता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के मुकदमे की तो बेस खत्म हो गई, वो पारिन कोरियम हो गया, वो कुरम नान जुडिस हो गया। हाँ। वो कोशिश की जाएगी। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह फैसला इससे कबल सुना देते हैं और वो शोकाज नोटिस वापस कर देते हैं, ये दरख्वास्त तो हो जाएगी गैर मौसर, क्योंकि लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ही मुकदमे की जो बेस है वो ख़त्म कर देंगे। तो बहरहाल ये कुछ तकनीकी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल, चूँकि उन्हें OST किया गया था तो उनकी बहाली के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। मगर मेरे नज़दीक ये एक्सरसाइज जैसे शाह को रोकने के लिए की जा रही है, और लड़ाई जो है वो अगले फेज़ में, अब यूँ कहिए कि अब तक तो कोई लड़ाई नहीं थी। अब सोमवार के रोज़ की प्रपोजिशन देखिए, सोमवार के रोज़ 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा आईनी बेंच में लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल। सोमवार के रोज़ अख्तियार समात से मुताल्लिक़ केस आईनी बेंच में लगा हुआ है। सोमवार को 1 बजे ये मुकदमा लगा हुआ है। हाँ। मिसाल के तौर पर सोमवार को अलग सुबह जस्टिस शाह आके फैसला सुनाते हैं और वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ये डायरेक्शंस देते हैं कि दिन 1 बजे या दिन 2 बजे फुल कोर्ट बुलाकर 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुना। तो उस लम्हे क्या होगा? तो अब ये जो एक सूरत हाल है, क्यास होगा, अफरा तफरी होगी, और लड़ाई अभी नहीं थी। लड़ाई मुझे लगता है कि सोमवार से शुरू होगी। वसीम मलिक, चीज़ें बड़ी एक्सट्रीम पर गई हुई हैं, ज़ाहिर है जजेस के जो इख्तियारात हैं उनको, यानी कि जज साहब का जो एक जुडिशल ऑर्डर है, उस जुडिशल ऑर्डर पर एक रजिस्ट्रार का जो रजिस्ट्रार की जो कार्रवाई थी, ये सारी सूरत हमने देखी। मुझे ये बताएं कि बहुत बाज़गश चल रही है कि कहीं ना कहीं पर शायद लड़ाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर गई, तो फिर इस्तीफ़ा दे सकते हैं शाह साहब? देखिए, अगर मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफ़ा देना होता तो वो पहले ही दे चुके होते। उनका इस्तीफ़ा ना देने की सबसे बुनियादी वजह यही है कि जो काम वो बैठ के कर रहे हैं। अच्छा। हमें ना बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं कि ये इख्तियारात की जंग है। मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि ये इख्तियारात की जंग नहीं है। इख्तियारात की जंग तब होती कि जब दोनों तरफ ही इख्तियारात के लिए लड़ा जा रहा होता। जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दो। वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं ना कि आप एक पार्ट हेड मुकदमा कैसे वापस ले सकते हैं, आप इंतजामी फैसले से अदालती फैसले को कैसे अंडू कर सकते हैं। चलें, जस्टिस मंसूर अली शाह अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कहा भी दिया जाए कि उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया तो इस वजह से ये कर रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक जो बेंच में साथ थी, जस्टिस इरफान सादत जो साथ थे, जस्टिस अकील अब्बासी जो साथ थे, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है। अदलिया की आज़ादी के लिए वो अगर फैसला दे रहे हैं तो दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी है ना, जो वो आईनी तरमीम जो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने बंदूक की जोर पर कराई थी, और अदलिया की आज़ादी और अख्तियारात की तकसीम के असूल के टच स्टोन को रोंद कर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कंप्रोमाइज़ करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कंप्रोमाइज़ करके आईनी बेंच के सरबराह बने थे। और फिर अगर मान भी लिया जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपना उन चीफ जस्टिस बनने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई क्यों ना करें? उनका हक नहीं था? उनका हक था। अगर आप एक ऐसी आईनी तरमीम कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, प्रॉकॉटमी ऑफ पावर के टच स्टोन के ऊपर भी पूरा नहीं उतरती, आपके जो इंटरनेशनल लॉज हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मुतालिक उसके टच स्टोन पे पूरा नहीं उतरती, सिर्फ आपने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था, तो ये कोई ठीक तरीका था क्या? इसको सराहा जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब जो मामलात हैं वो डिसाइसिव हैं। बेंच बड़ा दिलचस्प है, ये 6 रुक गए। बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। सोमवार में एक जानिब तो 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं उन पर आईनी बेंच समाअत करेगा, दूसरी जानिब जो इख्तियारात से मुतल्लिक केस है जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में, और जो उन्होंने फ़ैसला महफूज कर रखा है वो भी इम्कान है कि फ़ैसला सुनाया जाएगा। बहरहाल जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।